हेलो एवरीवन। रेंज ऑफ द फंक्शंस में चार टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप नंबर 5 टू फाइंड द रेंज ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है, अगर मेरे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है उसकी रेंज कैसे फाइंड करी जाएगी, तो ध्यान देना, सबसे पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। फाइन, तो कॉम्पोजिट फंक्शन आप सबको पता होगा। कॉम्पोजिट फंक्शन मींस f ऑफ gx। अगर इस टाइप का कोई एक फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन की अगर मुझे रेंज फाइंड करनी है तो क्या करूंगा मैं, कंसेप्ट क्या है, दो पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट इज, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसकी रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं अंदर वाले फंक्शन की रेंज फाइंड करूंगा gx की। तो मान लो कि जो gx की रेंज है, इफ द रेंज ऑफ gx इज फ्रॉम a टू b, अगर अंदर वाले फंक्शन की रेंज हमने फाइंड कर ली और उसकी रेंज a से लेके b तक आ रही है, तो अब मुझे क्या करना है, बाहर f वाला फंक्शन और अप्लाई करना है। तो मैं क्या कर दूंगा ना, दोनों साइड पे सिंपली f वाला फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ gx, तो जो फंक्शन इस पे अप्लाई करा गया वही इस पे भी अप्लाई करा जाएगा। दिस शुड बिलोंग टू f ऑफ a, f ऑफ b। या तो काफी ऑब्वियस ही चीज लग रही है ये, कि अगर gx की वैल्यूज a से लेके b तक जा रही है तो f ऑफ gx की वैल्यूज f ऑफ a से लेके f ऑफ b जाएंगी। बट हमेशा ये ट्रू नहीं होगा, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज प्रोवाइडेड f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। प्रोवाइडेड f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक बात है। तो बाहर वाला जो फंक्शन f वाला फंक्शन जो तुम ऑपरेट करोगे दोनों साइड पे, वो वाला फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तभी ये वाली चीज लिखना अलाउड है। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखो, अगेन मुझे f ऑफ gx की रेंज फाइंड करनी थी। मैंने क्या करा, पहले gx की रेंज फाइंड करी और मान लो gx की जो रेंज है वो a से लेके b तक आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से दोनों साइड पे f वाला फंक्शन अप्लाई करूंगा। तो f ऑफ gx की जो रेंज आएगी वो लिखी जाएगी f of b से लेके f of a, provided f is decreasing function, provided f is decreasing function। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो f वाला फंक्शन मैं दोनों साइड पे अप्लाई कर रहा हूं, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, पहले f of b लिखा जाएगा, बाद में f of a लिखा जाएगा। और तीसरा पॉइंट चाहो तो लिख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में हम लिख देंगे कि थर्ड पॉइंट इज दैट इफ g of x belongs to a to b and f is neither always increasing or always decreasing, neither always increasing nor always decreasing, then we cannot find the range directly। तो ये कहानी है पूरी 3 पॉइंट्स में, ये कंसेप्ट हमने कवर करा है। तो कंसेप्ट इतना ही है कि एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है, इस पूरे की मुझे रेंज फाइंड करनी है, तो मैं अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करूंगा, अंदर वाले फंक्शन की रेंज लिखूंगा पहले। उसके बाद जब मैं बाहर वाला फंक्शन अप्लाई करना चाहूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा बाहर वाले फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, क्या वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर समटाइम्स इंक्रीजिंग समटाइम्स डिक्रीजिंग है। अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो डायरेक्टली f ऑफ a से लेके f ऑफ b तक रेंज आ जाएगी। अगर हमेशा डिक्रीजिंग है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, f ऑफ b से लेके f ऑफ a तक रेंज आ जाएगी। और अगर मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किसी में डिक्रीज कर रहा है, उस केस में डायरेक्टली रेंज नहीं फाइंड करी जाएगी, उस केस में ग्राफ बना के देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमने लिख तो लिए, इसको ना एक बेसिक सी एग्जांपल से समझ भी लेते हैं। तो जैसे मुझे पता है कि अगर x की वैल्यूज लेट अस से π/6 से लेके π/3 तक है, ध्यान देना, अगर x की वैल्यूज है π/6 से लेके π/3 तक, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई sin x की वैल्यूज बताओ, तो बता सकते हैं क्या?
तो मैं क्या बोलूंगा कि x की वैल्यूज अगर यहां से यहां तक जा रही है ना और मुझे साइन का फंक्शन अप्लाई करना है तो इसका भी साइन लगा दो, इसका भी साइन लगा दो। बट साइन वाला फंक्शन लगाने से पहले देखना पड़ेगा साइन वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। और साइन का अगर आपको ग्राफ पता हो तो 0 से π/2 तक वो इंक्रीज करता है, तो मुझे पता है इस इंटरवल में साइन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों साइड पे सिंपली साइन अप्लाई कर सकता हूं। तो साइन x की वैल्यू जानी चाहिए साइन π/6 से लेके साइन π/3, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 1/2 से लेके √3/2 इज द रेंज ऑफ द साइन फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि cos x की रेंज बताओ भाई, अगर x की वैल्यूज ये है, cos x की रेंज बताओ, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, लेट अस से दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो cos x की रेंज के लिए अगेन अगर मैं cos का बिहेवियर देखूं तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर मैं दोनों साइड पे cos का फंक्शन लगाना चाहता हूं तो मुझे ऑर्डर रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो पहले मुझे cos ऑफ π/3 लिखना पड़ेगा और बाद में cos ऑफ π/6, तो ये रेंज आएगी। cos π/3 की वैल्यू 1/2, cos π/6 इज √3/2, तो अगेन इसकी रेंज कितनी आ गई, 1/2 से लेकर √3/2 तक आ गई। ठीक बात है। तो ये चीज है, साइन का फंक्शन, cos का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन था, डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, cos का फंक्शन डिक्रीजिंग था, डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ओके डन। अब अगर एक और एग्जांपल लें, अगर x की वैल्यूज लाई कर रही हैं, लेट अस से π/3 से लेके 2π/3, x की वैल्यूज है π/3 से 2π/3 और मुझसे बोला गया कि sin x की वैल्यूज बताओ भाई, sin x की वैल्यूज। तो अगर इसका ग्राफ देखूं ना मैं sin x का, तो sin x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज π। तो इस पूरे इंटरवल में π/3 से लेकर 2π/3 में पहले ये इंक्रीज करेगा, बाद में डिक्रीज करेगा। तो क्योंकि नीदर ऑलवेज इंक्रीजिंग नॉर ऑलवेज डिक्रीजिंग वाली सिचुएशन है, तो होगा क्या, डायरेक्टली अगर तुम ये लिखोगे ना sin π/3 से sin 2π/3 तो ये गलत हो जाएगा, ये लिखना अलाउड नहीं है। तो मुझे ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं देखूंगा ग्राफ से कि π/2 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 आएगी। ठीक बात है। तो अगर गिवन इंटरवल में ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है, डायरेक्टली अप्लाई कर दो, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है डायरेक्टली अप्लाई कर दो, बस ऑर्डर रिवर्स कर दो। और अगर ये वाला फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किसी में डिक्रीज कर रहा है, नीदर ऑलवेज इंक्रीजिंग नॉर ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो डायरेक्टली रेंज फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, आपको ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो दिस इज द कंसेप्ट टू फाइंड द रेंज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। अब इसी को अप्लाई करके, इसी को यूज करके ये वाला एक बेसिक सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके हाँ जी, देखना फर्स्ट पार्ट ट्राई कर रहे हैं, e⁻sin x वाले फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है मुझे। तो क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है जिसकी रेंज मुझे ऑलरेडी पता है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आई विल से कि sin x की रेंज -1 से 1 होती है, ये मुझे पता है, sin x की रेंज इज फ्रॉम -1 to 1। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को e की पावर में रेज करवाना है। तो मैं क्या कहूंगा, दोनों साइड पे e की पावर रेज करवा दो, तो इसमें भी e की पावर sin x लिखा जाएगा और इसको भी लिखा जा सकता है e⁻1 से लेके e⁻1, ये लिख सकते हैं। बट ये लिखने के लिए कंडीशन क्या है कि ये वाला जो तुमने फंक्शन अप्लाई करा दोनों साइड पे, जो फंक्शन तुमने अप्लाई करा e⁻x वाला फंक्शन, वो देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो इसका ग्राफ मुझे पता होना चाहिए। तो अगर आपको आइडिया हो तो y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ ऐसा होता है। और इस फंक्शन की खास बात क्या है, ऊपर को जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। सो यस, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे e की पावर रेज करवा सकते हैं बिना ऑर्डर को चेंज करे। तो बस ये आ गया, तो मुझे पता चल गया e⁻sin x की रेंज क्या आ गई, इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी, 1/e से लेके e तक जाएंगी। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इतनी सी कहानी है। तो जो भी फंक्शन तुम दोनों साइड पे अप्लाई करोगे इनइक्वालिटी में, बस देख लेना उसकी नेचर कैसी है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। फाइन, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट 1/2 to the power sin x, ये भी देख लो। अगेन वी हैव y is equal to 1/2 to the power sin x। तो फिर से क्या करेंगे, sin x से शुरुआत कर लेंगे। तो मुझे पता है कि sin x की जो वैल्यूज हैं वो -1 से 1 तक होती है।
अब दोनों साइड पे मैं कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूं, 1/2 टू द पावर वाला फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूं। तो उसका ग्राफ अगर आपको पता हो तो 1/2 टू द पावर x भी कैसा फंक्शन है ना, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट क्योंकि इसका बेस लेस देन 1 है तो उसकी शेप ऐसी होती है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। और देख के पता चल रहा है आपको x की वैल्यूज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है y की वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों साइड पे 1/2 टू द पावर रेज करवाना चाह रहा हूं तो इन दोनों का ऑर्डर मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो 1/2 टू द पावर sin x की जो रेंज आनी चाहिए दैट शुड बी 1/2 की पावर 1 से लेके 1/2 की पावर -1। तो क्या पता चला, सो द रेंज इज 1/2 से लेके 2। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इतना सा कांसेप्ट है। तो जब भी कॉम्पोजिट फंक्शन आएगा हमेशा यही अप्रोच यूज करेंगे, जो फंक्शन मुझे, जिस फंक्शन की रेंज मुझे ऑलरेडी पता है वहां से स्टार्ट कर लो और 1 बाय 1 फंक्शन ऑपरेट करते जाओ। करेक्ट। ऐसे थर्ड पार्ट देखा जा सकता है log of sin x। सो थर्ड इज y इज इक्वल टू log of sin x, बेस इज e। अगेन दिख रहा है हमें कॉम्पोजिट फंक्शन है, a के अंदर एक, तो जो अंदर वाला फंक्शन है sin x उससे स्टार्ट करेंगे, उसकी रेंज मुझे पता है sin x belongs to -1 to 1। अब ध्यान देना एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। अब मैं दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूँ जिसका बेस e है। तो अगेन अगर मैं ग्राफ देखूं तो इसका ग्राफ मुझे आना चाहिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to log x with the base e। कैसा फंक्शन है ये, ऊपर की तरफ जा रहा है, x की वैल्यूज इंक्रीज करने के साथ y की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात तो ठीक है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों साइड पे अगर मैं log अप्लाई कर दूं तो इनका सिंपली log अप्लाई करा जा सकता है बिना ऑर्डर रिवर्स करे। बट द प्रॉब्लम इज कि log ऑफ -1 अगर तुम लिखोगे तो वो तो अनडिफाइंड है। ठीक बात है। तो ग्राफ से भी देख के पता चल रहा है कि x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो log अनडिफाइंड है। तो करेंगे क्या, ये जो -1 से 1 तक है तो हम ये बोल देंगे कि भाई जो -1 से 0 तक की वैल्यूज है ना उस पे तो log वाला फंक्शन अप्लाई होगा ही नहीं, उसके लिए तो वो अनडिफाइंड है। तो बेसिकली वो तो डोमेन का पार्ट ही नहीं होगा। समझ रहे हो, sin x की वैल्यूज अगर -1 से 1 के बीच में है, अगर मैं दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूं तो आई विल से कि इन वैल्यूज में जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है उस पे log वाला फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उस पे डिफाइंड नहीं है। तो किस पे करा जाएगा, जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज बची सिर्फ उस पे अप्लाई करा जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसकी रेंज को ना मॉडिफाई करके लिख देते हैं। तो आई विल से कि जब sin x की जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी ना उसी के लिए log वाला फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं 0 to 1। तो इन वैल्यूज में से मैंने सिर्फ वो वाली वैल्यूज रख ली जिस पे log वाला फंक्शन डिफाइंड होगा। तो अब देखो, अब अगर sin x की वैल्यूज यहां से यहां तक अप्लाई करनी है तो अब मैं दोनों साइड पे log ले सकता हूं। तो log ऑफ sin x शुड बिलोंग टू log ऑफ 0। अब वैसे तो log ऑफ 0 भी अनडिफाइंड है बट 0 पे हमने ओपन इंटरवल लगाया है। ओपन इंटरवल का मतलब इसकी वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है, और अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा होगी ना तो y की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको, log x की वैल्यू -∞ दिखेगी। तो log ऑफ 0 इज -∞ एंड log ऑफ 1 इज 0। तो ये रेंज आएगी। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम -∞ टू 0। ठीक बात है ये। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने क्वेश्चंस करे थे ना कि भाई अगर x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो बताओ रूट x की वैल्यूज किस में लाई करेंगे, उसमें भी हमने सेम चीज करी थी कि लेट मी राइट इट हियर कि अगर x लाई कर रहे हैं -1 से 1 के बीच में तो मुझे बताओ रूट x की वैल्यूज किस में लाई करेंगे। तो उसमें भी हमने ये करा था कि नेगेटिव वाली वैल्यूज के लिए तो रूट x वाला फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर देते थे, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज की रेंज फाइंड कर लेते थे। तो 0 to 1 के लिए रूट x की वैल्यूज क्या होती है, 0 to 1 होती है। तो वही काम हमने यहाँ पे करा है। यहां से जो वैल्यूज पे log वाला फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं है उसको पहले ही रिजेक्ट कर दो। तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है वो हमने रख ली, उसके बाद दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और इस छोटी सी चीज का हमेशा ध्यान रखना कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे तो log अनडिफाइंड होगा, बट 0 से थोड़ी सी बड़ी रखोगे तो ये -∞ पे जाएगा। तो log ऑफ द नंबर व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 दैट इज -∞। करेक्ट। ओके, फाइनली फोर्थ पार्ट log ऑफ sin x। अगेन log का फंक्शन है बट बेस कितना है 1/2।
तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। सो द फोर्थ पार्ट इज y इज इक्वल टू log ऑफ sin x द बेस इज 1/2। तो फिर से सेम अप्रोच, sin x की रेंज लिखी जाएगी पहले, -1 से 1 है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूं। तो log का ग्राफ मुझे अगर पता हो, इस केस में log का जो बेस है वो 1 से छोटा है, और अगर बेस 1 से छोटा हो तो ग्राफ ऐसे बनता है, डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x जिसका बेस है 1/2। सो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई करूंगा तो मुझे ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यूज के लिए log वाला फंक्शन डिफाइंड है नहीं है, तो पहले मैं इसकी मॉडिफाइड रेंज लिख लेता हूं। जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाली रख लेते हैं 0 से 1। अब दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई कर दो, तो log ऑफ sin x बेस इज 1/2 बिलोंग्स टू, तो करना क्या पड़ेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका log लिखा जाएगा पहले, बाद में इसका लिखा जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी, 0, और इस पे क्लोज्ड इंटरवल था तो 0 पे भी क्लोज आएगा, तो 0 आ गया। और इसका जब मैं log लूंगा तो log ऑफ 0, तो अगेन अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा रखूंगा तो आप देखोगे log की वैल्यू कहां जा रही है, प्लस इंफिनिटी पे जा रही है। तो log ऑफ दिस नंबर इज प्लस इंफिनिटी, और इस पे ओपन आ जाएगा। सो दिस इज माय रेंज 0 से लेकर इंफिनिटी। इतनी चीज अगर ये चारों पार्ट्स आपको समझ में आ गए तो पूरा कंसेप्ट कवर हो गया हमारा रेंज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, तो 1 बाय 1 फंक्शंस अप्लाई करते जाओ, देखते जाओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और जहां जहां आपको दिखे कि जो फंक्शन में अप्लाई करने जा रहा हूं वो तो इस पे डिफाइंड है ही नहीं है, तो उसकी मॉडिफाइड रेंज लिख दो, सिर्फ उतना पार्ट रख लो जिस पे वो डिफाइंड है, उसके बाद अप्लाई कर दो फंक्शन। ठीक बात है जी। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हमारे सामने, इसको ट्राई कर रहे हैं। रेंज फाइंड करनी है सब में। फर्स्ट पार्ट इज fx इज इक्वल टू log ऑफ दिस, ये फंक्शन है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो दिख रहा है आपको कंपोजिट फंक्शन है, एक के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस फंक्शन की रेंज फाइंड कर लूंगा, 3x² - 4x + 5। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये मान लेता हूं मैं, 3x² - 4x + 5। इस फंक्शन से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी रेंज मुझे फाइंड करनी आती है, और इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, -d/4a से इंफिनिटी होनी चाहिए। करेक्ट, तो इसकी जो रेंज होगी उसके लिए मैं d फाइंड कर लेता हूं। सो d इज b² - 4 × a × c। तो कितना बनेगा ये, 60। सो -44। सो -d/4 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44/4 × 3, दैट इज 11/3, राइट। सो y की वैल्यूज जो हैं वो लाई करेंगी किसमें, 11/3 से लेके इंफिनिटी। दिस बिलोंग्स टू 11/3 से इंफिनिटी, ये बात ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की हमने रेंज फाइंड कर ली, -d/4 से इंफिनिटी होनी चाहिए क्योंकि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब इसकी रेंज अगर मेरे पास आ गई, मुझे इसके साथ क्या लगाना है, log लगाना है। तो सिंपली दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई कर दो, और बेस कैसा है, 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अब तो हमें याद हो गया होगा कि log में अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो सिंपली दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई करा जा सकता है। तो आई विल से दैट log ऑफ दिस थिंग 3x² - 4x + 5 विद द बेस e should belong to log of 11/3 with the base e, log of infinity, और log of infinity की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी होती है। So this is the range of the function for the first part fx. Okay, done. एंड सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व करा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसकी रेंज फाइंड करूंगा, log वाला फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। तो इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग, यहां पे कर रहे हैं हम लोग। सो अगेन इन द सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू 5 - 4x - x²। इसमें x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो रेंज क्या होनी चाहिए, -∞ से -d/4 है ना, तो इसका भी d इवैल्यूएट कर लो। सो b² - 4 × a × c, तो कितना बनेगा ये, 20। 16 + 20 इज 36। सो -d/4 a की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, -36/4 × -1 दैट इज 9। तो y की जो वैल्यूज आ गई, 5 - 4x - x² की कौन सी वैल्यूज आ गई, -∞ से लेके 9 तक।
या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी होगी, मैक्सिमम 9 है, सो दिस बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 9। तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज हमने पता कर ली। अब दोनों साइड पे लॉग वाला फंक्शन अप्लाई करना है, और आप लोग नोटिस करोगे कि दिक्कत क्या आएगी कि इन सारी वैल्यूज के लिए तो लॉग वाला फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं है, तो नेगेटिव वाली वैल्यूज मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसमें से रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो उनको रिजेक्ट करके मैं इसकी मॉडिफाइड रेंज लिख लेता हूं, 5 - 4x - x², दिस शुड बिलोंग टू 0 to 9। 0 पे ओपन आएगा क्योंकि 0 में भी अनडिफाइंड होता है। अब इन वैल्यूज पे लॉग वाला फंक्शन डिफाइंड है, तो मैं दोनों साइड पे लॉग वाला फंक्शन अप्लाई कर दूंगा, और बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली अप्लाई करा जा सकता है। तो log ऑफ 5 - 4x - x² with the base 3 should belong to log of 0। अगेन log of 0 की वैल्यू कितनी, अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कहां जाती है, माइनस इंफिनिटी पे जाती है। तो log of 0 प्लस समथिंग इज माइनस इंफिनिटी, एंड log of 9, यहाँ पे log of 9 आ जाएगा विद द बेस 3, तो मुझे पता है log of 9 टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी होगी, 2 के बराबर होगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन माइनस इंफिनिटी से लेकर 2। ठीक है, डन। हाँ जी, थर्ड पार्ट ट्राई कर रहे हैं। अगेन log ऑफ दिस कॉम्पोजिट फंक्शन है, log के अंदर एक दूसरा फंक्शन प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले फंक्शन की रेंज फाइंड करूंगा पहले, और इस वाले से भी ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है ना sin x - cos x, तो इसकी रेंज फाइंड करनी मुझे आती है डायरेक्टली, तो इसकी रेंज से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान देना। तो sin x - cos x कौन सी फॉर्म का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, a cos x + b sin x वाले फॉर्मेट का, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √a² + b², मिनिमम वैल्यू इज -√a² + b², तो इसकी रेंज मुझे पता है -√2 से लेकर √2 तक जाएगी। दिस इज माय स्टेप नंबर 1। तो जिस फंक्शन की रेंज मुझे पता होगी वहां से स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 फंक्शन अप्लाई करते जाएंगे। अब और क्या चाहिए मुझे, √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड पे √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो √2 टाइम्स sin x - cos x, तो ये भी √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो क्या बन गया, -2 से लेकर 2 बना, ये चीज बनी। और क्या करना है मुझे, इसमें 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड करवा दो दोनों साइड पे, तो √2 टाइम्स sin x - cos x + 3, इसकी वैल्यूज किसके बीच में लाई करेंगे, इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो, तो 1 से लेकर 5। ठीक है, तो पूरे अंदर वाले फंक्शन की रेंज हमने पता कर ली। अब क्या करना है मुझे, log वाला फंक्शन अप्लाई करना है दोनों साइड पे। बेस कितना है, √5, तो बेस अगेन 1 से बड़ा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो डायरेक्टली log अप्लाई करा जा सकता है। सो द लास्ट स्टेप इज दैट log विद बेस √5 दिस √2 टाइम्स sin x - cos x + 3, ये पूरी चीज शुड बिलोंग टू log of 1। log of 1 की वैल्यू 0, कॉमा log of 5 विद द बेस √5, तो log of 5 की वैल्यू बेस √5 में कितनी होगी, 2 के बराबर हो जाएगी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, बेस चाहे कोई भी हो, और log 5 की वैल्यू अगर मैं इवैल्यूएट करूंगा √5 के साथ, तो ये 2 के बराबर आएगी, क्योंकि 5 को लिखा जा सकता है √5 का स्क्वायर, तो पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी। So this is how we can find the range of these kind of functions, the composite functions. And similar तरीके से हम इसकी रेंज फाइंड करने की ट्राई करेंगे। कंसेप्ट वही होगा, अंदर वाले फंक्शन की रेंज पहले फाइंड कर लो, उसके बाद उसका log लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको भी, फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन की रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, इसको ट्राई करते हैं कैसे करा जाएगा। ठीक है, और इसमें भी ना सबसे पहले इसको पिक कर लेते हैं, क्योंकि यही मेन हमारा चैलेंजिंग पार्ट है कि इसकी रेंज फाइंड करना। अगर इसकी रेंज फाइंड होगी उसके बाद तो स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस लगाते जाएंगे, रेंज मिल जाएगी मुझे। तो इसको y मान रहा हूं मैं, सो y इज इक्वल टू √(x + 2) प्लस √(2 - x)। ओके, ये y की वैल्यू मान ली हमने, ये एक नया फंक्शन मान लिया। इसकी रेंज फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड पे, तो देख लो, तो y² की वैल्यू कितनी आएगी, a + b² अगर लगाएंगे तो a² + b² + 2 × a × b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √(2 + x × 2 - x) इज 2² - x²। ये y² की वैल्यूज आ गई। सिंपलीफाई करो इसको, x और x कैंसिल आउट हो गया, तो y² की वैल्यूज क्या आ गई, 4 + 2 टाइम्स √(4 - x²।
अब इस पे अगर हम फोकस करें रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज बता सकते हैं क्या होगी? तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट है, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है जब x की वैल्यू या तो +2 होगी या -2, सो द मिनिमम वैल्यू इज 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जब x को 0 रखा जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 0 से लेकर 2 तक इसकी रेंज है। ये बात समझ पा रहे हो? तो इस पूरे फंक्शन की रेंज अगर 0 से लेकर 2 तक है, इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे की रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से लेकर 4 तक हो जाएगी। और इसमें अगर मैं 4 ऐड भी कर दूं तो ये पूरे की रेंज कितनी हो जाएगी? 4 से लेकर 8 तक हो जाएगी। सही बात है। तो मुझे क्या पता चला कि y स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो 4 से लेकर 8 तक लाई कर रही है। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y की वैल्यूज क्या आएंगी? 2 से लेके 2√2 आ जाएंगी। वैसे तो नेगेटिव में भी आनी चाहिए, बट मुझे पता है यहां से कि y कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। y हैज टू बी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से y की वैल्यूज क्या आ गई? 2 से लेके 2√2। इतनी कहानी मुझे पता चल गई। ठीक बात है। तो इस वाले की रेंज हमने फाइंड कर ली 2 से लेके 2√2। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log लगा देंगे। ठीक है, तो कर लो। इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या? तो यहां पे देखते हैं। तो 1/y की वैल्यूज अगर हम फाइंड करेंगे तो रेसिप्रोकल करना तो मुझे आता ही है। सारे पॉजिटिव नंबर्स प्रेजेंट हैं, डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाएगा। सो 1/2√2 से लेके 1/2, तो इसकी वैल्यूज राइट करेंगी 1/2√2 से लेके 1/2। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 4/y, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 4/y की वैल्यूज आएंगी। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 आएगा, नेक्स्ट वाले से 2 आएगा। ये वैल्यूज आ गई 4/y की। और मुझे चाहिए क्या? हमारा fx क्या है? log ऑफ 4/y है। दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई कर दो। तो log ऑफ 4/y विद द बेस 2 बिलोंग्स टू log ऑफ √2 की वैल्यू। तो फिलहाल मैं इसे लिख रहा हूं log ऑफ √2 with the base 2, log of 2 with the base 2। तो log √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। सो द रेंज इज 1/2 से लेके 1। तो रेंज पता चल गई या? तो अप्रोच हमने वही यूज करी है कि किसी तरीके से अंदर वाले फंक्शन की रेंज फाइंड कर लो, उसके बाद उस पे 1 by 1 ऑपरेशंस लगाते जाएंगे, फंक्शंस लगाते जाएंगे। ठीक है जी, डन। हाँ जी, 5th पार्ट ट्राई कर रहे हैं। log ऑफ दिस कॉम्पोजिट फंक्शन है, एक के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन। तो सबसे जो बेसिक फंक्शन है जिसकी रेंज मुझे ऑलरेडी पता है, जिसकी रेंज मुझे ऑलरेडी फाइंड करनी आती है, वहां से पिक कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसको y मान लेते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू x² + 4x + 4। इसकी रेंज फाइंड करी जा सकती है, -d/4 से इंफिनिटी होगी, या फिर ये तो डायरेक्टली भी पता चल रहा है कि क्योंकि ये होल स्क्वायर बन रहा है ना x + 2 का, दिस इज x + 2 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यूज कभी नेगेटिव तो होंगी नहीं, 0 मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? इंफिनिटी। तो मुझे पता चल गया कि y की वैल्यूज लाई करेंगे 0 से इंफिनिटी, या तो y को मैं रिप्लेस कर देता हूं x² + 4x + 4 से। तो ये वाली पूरी वैल्यूज, इसकी रेंज हमने फाइंड करी 0 से इंफिनिटी। बस आगे की कहानी मुझे पता है, तो क्या करेंगे? दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई कर देंगे विद बेस 1/2, या बट क्योंकि log ऑफ 0 तो डिफाइंड है नहीं है, तो इसको 0 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। तो इसकी जो मॉडिफाइड रेंज आएगी वो कैसी आएगी? x² + 4x + 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। तो ये मॉडिफाइड रेंज है। अब मैं दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई कर सकता हूं विद द बेस 1/2, और क्योंकि बेस की वैल्यू 1 से छोटी है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा आपको। तो log बेस 1/2 x² + 4x + 4 बिलोंग्स टू log ऑफ इंफिनिटी। तो अगर मैं ग्राफ देखूं इसका, सो log का ग्राफ विद बेस 1/2, दिस इज द ग्राफ। तो x की वैल्यू अगर इंफिनिटी को अप्रोच करती है ना, तो y की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है? -इंफिनिटी। तो ग्राफ दिमाग में रखना, x की वैल्यू अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, y की वैल्यू -इंफिनिटी, तो log ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू लिखी जाएगी -इंफिनिटी, और log ऑफ 0 की वैल्यू, x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, दिस इज इंफिनिटी। तो ये रेंज आ गई log ऑफ x² + 4x + 4 की। अब मुझे क्या करना है? एक और log वाला फंक्शन अप्लाई करना है अभी, जिसका बेस 2 हो।
तो उसके लिए अगेन मुझे इसकी मॉडिफाइड रेंज लिखनी पड़ेगी, नेगेटिव वाली वैल्यूज को रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो द मॉडिफाइड रेंज इज log base 1/2 x square plus 4x plus 4 belongs to 0 to infinity. This is the modified range. और अब अगर मैं दोनों साइड पे log with base 2 अप्लाई करूंगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्टली अप्लाई करा जा सकता है। सो log base 1/2 x square plus 4x plus 4 this belongs to log 0 की वैल्यू minus infinity, log infinity is infinity because this is the graph of y is equal to log x with base 2 और ये ग्राफ था y is equal to log x with base 1/2। तो 0 पे वैल्यू कैसे चेक करनी है, इंफिनिटी पे कैसे चेक करनी है, एक बार ग्राफ प्लॉट कर लिया करो, देख के आइडिया लग जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या पता चला कि इस गिवन फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आ रही है। करेक्ट। तो जितने मर्जी फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे इस केस में 3 फंक्शंस थे, लेट अस से 1 2 3, तो एक के अंदर एक कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, ये स्टैंडर्ड मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हो, सिमिलर सा क्वेश्चन है, ये भी करा जा सकता है। तो तीन बार लोग अप्लाई करा गया और तीनों का जो बेस है वो ई है, तो कर लेते हैं इसको भी। सो द सिक्स्थ वन, तो कहां से स्टार्ट करें, ln x से स्टार्ट कर लेते हैं। और ln x की रेंज मुझे पता है क्या होती है, तो ln x का ग्राफ भी तो ऐसे बनेगा, तो इसकी रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, एक और लॉग अप्लाई करना है, बट उसके लिए इसकी मॉडिफाइड रेंज लिखनी पड़ेगी। तो ln x 0 से इंफिनिटी मॉडिफाइड रेंज होगी। अब दोनों साइड पे ln वाला फंक्शन अप्लाई कर दो, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली अप्लाई करा जा सकता है। तो ln of ln x क्या बनेगा, ln of 0 is minus infinity and ln of infinity is infinity। ये ln of ln x की रेंज आ गई। फिर से एक बार और मुझे ln वाला फंक्शन अप्लाई करना है, तो फिर से इसकी मॉडिफाइड रेंज लिख लेंगे। सो ln of ln x belongs to 0 to infinity, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। अब एक बार फिर से अप्लाई कर दो ln वाला फंक्शन, तो ln of ln x belongs to ln 0 that is minus infinity, ln infinity that is infinity। तो ये मेरे फंक्शन की फाइनल रेंज आ गई है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओके फाइन। ओके, 7th पार्ट देख लो, अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो कहां से स्टार्ट करें, देखो साइन स्क्वायर x से स्टार्ट करा जा सकता है, इसकी रेंज मुझे पता है, तो यहां से पिक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x की रेंज मुझे पता है क्या होगी, 0 से 1 होगी, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 ऐड करना है। तो अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब 16 साइन स्क्वायर x की जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेकर 16 तक, और इसमें अगर मैं 1 ऐड करूं तो 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 इसकी रेंज हो जाएगी 1 से लेकर 70। इतना पता चल गया। अब क्या करना है मुझे, इसके साथ log वाला फंक्शन अप्लाई करना है जिसका बेस 2 हो, तो क्योंकि ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो log विद बेस 2 16 sin square x plus 1 belongs to log of 1 से लेके log of 17। तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, log 17 to the base 2 हो जाएगा, ये पता चला। ठीक है, log वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 ऐड कर देना है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड पे, तो माइनस टाइम्स log base 2 16 sin square x plus 1 belongs to, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, फिर से ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये लाई करेगा माइनस log 17 टू द बेस 2 से लेकर 0, ये पता चला। और क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 ऐड कर दो। सो 2 माइनस log ऑफ दिस, इसमें भी 2 ऐड करो, इसमें भी 2 ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस log ऑफ 17 टू द बेस 2 से लेकर 2 तक, ये पता चला। और एक स्टेप बचे, अब मुझे log वाला फंक्शन अप्लाई करना है विद द बेस रूट 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना, log वाला फंक्शन अप्लाई करने से पहले देख लो कि क्या इन पूरी वैल्यूज के लिए log वाला फंक्शन डिफाइंड होगा क्या। तो ये तो मुझे पता है पॉजिटिव नंबर है, इसको तो डिफाइंड हो जाएगा, बट इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लेना, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो मुझे पता है कि जो log 17 टू द बेस 2 है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 से तो बड़ी होगी ना, क्योंकि log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू 2 होती है।
सो बिकॉज log 4 to the base 2 is 2, तो इसका मतलब log 17 to the base 2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होगी। तो 2 माइनस log 17 to the base 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। दिस इज अ नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब ये पता चला ये वाला जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो नेगेटिव नंबर है। तो वैल्यूज जो जा रही है वो नेगेटिव नंबर से लेकर 2 तक जा रही है। तो नेगेटिव नंबर के लिए तो log अप्लाई करना पॉसिबल है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी मॉडिफाइड रेंज लिख दूंगा। तो मॉडिफाइड रेंज कहां से स्टार्ट होगी मेरी, 0 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो पूरी चीज है ये बिलोंग करेगी कहां पे, 0 से लेकर 2। सो दिस इज माय मॉडिफाइड रेंज जिस पे log वाला फंक्शन अप्लाई करा जा सकता है। तो बस अब कर दो, log वाला फंक्शन अप्लाई कर दो विद द बेस रूट 2। सो log बेस रूट 2 माइनस log 16 sin square x plus 1 बिलोंग्स टू कितना, log ऑफ 0। तो बेस क्योंकि 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा बनेगा मुझे पता है, इंक्रीजिंग बनेगा। और log 0 की वैल्यू कहां जाएगी, माइनस इंफिनिटी पे, तो दिस इज माइनस इंफिनिटी। और log ऑफ 2 की वैल्यू विद बेस रूट 2 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो रेंज कितनी आई, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक आ गई। सो द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज दिस, माइनस इंफिनिटी से प्लस 2। ओके